हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग दो आईपीओ डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। पहला है जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड और दूसरा आईपीओ जो है वो पटेल रिटेल लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ है। यहाँ पे हम लोग इन कंपनीज से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा। जस्ट प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग ये सारा डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप अपना बाइंग या सेलिंग डिसीजन जो है अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका सिंबल जो हमें देखने को मिलेगा वो जेम एरोमा के नाम से देखने को मिलेगा, GEMAROMA। ये कंपनी जो है जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड, ये मार्केट में आईपीओ के माध्यम से 451 करोड़ के लगभग में पैसे रेज करने के लिए आए हैं। इसमें से 175 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू के नाम पे बेसिकली रेज किए जा रहे हैं और 276 करोड़ के आसपास जो है वो ऑफर फॉर सेल के हिसाब से फंड जो है वो रेज किया जा रहा है। फ्रेश इशू से रिलेटेड जो भी अमाउंट यहाँ पे रेज किया जाएगा वो कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए खर्च किया जाता है। ऑफर फॉर सेल में किसी आईपीओ में जब पैसे रेज किए जाते हैं तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने स्टेक को सेल आउट कर रहे होते हैं। वो पैसा जो होता है वो उन इन्वेस्टर्स के इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है। वो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ में खर्च नहीं होता है। अब इसके प्राइस बैंड की बात करें, ये जो आईपीओ लॉन्च हुआ है वो 309 से लेके 325 रुपये के आसपास में, 325 रुपये इसका प्राइस बैंड है, यानी कि कट ऑफ प्राइस 325 रुपये होगा। यहाँ पे डेट की अगर हम लोग बात करें तो ये आईपीओ 19 अगस्त को ओपन हुआ था। वैसे 19 और ये 21 अगस्त को जो है ये आईपीओ क्लोज होगा। एक्चुअली इस 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में 4 आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ जो है वो लॉन्च हुए हैं। इनमें से 2 आईपीओ ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, जैसे श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड का आईपीओ और विक्रम सोलर आईपीओ। इनके डिटेल जो है ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखे हैं। आप उनको देख सकते हैं अपने एनालिसिस को सपोर्ट करने के हिसाब से। वापस से आते हैं जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड के डेटा पॉइंट्स पे। इस आईपीओ का जो लिस्टिंग होगा वो बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पे 26 अगस्त को हमें देखने को मिल जाएगा। 21 अगस्त यानी कि कल इसकी आईपीओ की क्लोजिंग हो जाएगी। तो जो भी कॉल है बाइंग इन्वेस्टमेंट का करना है या नहीं करना है वो आप कल तक ही फाइनल कर पाएंगे। उसके आगे आपको ये मौका इस आईपीओ में नहीं मिलेगा। शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में बेसिकली प्री इशू जो है इस आईपीओ से पहले 75% प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि इस आईपीओ राउंड के बाद में अगर आप देखेंगे तो 55% के लगभग में ये हो जाएगा। यानी मोटा मोटी 15% के आसपास में, सॉरी 20% के आसपास में जो है स्टेक का डाइल्यूशन हो रहा है प्रोमोटर्स के द्वारा। इसके एक लॉट में आपको 46 शेयर्स देखने को मिलेंगे और अगर आप नोटिस करेंगे तो किसी इन जनरल मेन बोर्ड आईपीओ में एक लॉट की जो कीमत आपको देखने को मिलती है वो अराउंड 15,000 के आसपास में देखने को मिलता है। यानी इस आईपीओ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अराउंड 15,000 रुपीज़ आपको अपने अकाउंट में रखने की ज़रूरत होगी। इस कंपनी से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स के बारे में, फर्दर डेटा पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। 1697 करोड़, यानी मोटा मोटी 1700 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। ROE का लेवल 20% हमें देखने को मिल रहा है। ROC लगभग 19.5% के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो ROE और ROC के लेवल जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो ठीक देखने को मिल रहा है। 20 के अप्रॉक्स ही दोनों डेटा पॉइंट्स हैं। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखें तो 0.78 है, तो ये स्लाइटली हायर साइड में है। नॉर्मली 0.5 जो डेट टू इक्विटी का लेवल होता है वो कंफर्टेबल रेंज माना जाता है। 0.5 के बियॉन्ड जब जाने लगता है तो आप कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर में कर्ज का बर्डन रिलेटिवली ज़्यादा है। 0.5 तक जो डेट टू इक्विटी का लेवल होता है वो मैनेजेबल माना जाता है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 31.8 पी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए
और इन जनरल इंडस्ट्री एवरेज की बात करेंगे तो ये 22.3 इंडस्ट्री एवरेज हमें देखने को मिल रहा है। तो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आईपीओ ओवर वैल्यूड जोन में फ़िलहाल दिख रहा है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। तो छोटी मार्केट की कैप की कंपनी है, प्राइस टू अर्निंग हायर साइड में है, तो ये थोड़ा-सा बेसिकली नेगेटिव साइड में चला जाता है। सेल्स ग्रोथ बाकी अगर हम लोग देखें तो पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ का डेटा आप स्क्रीनर पे ये अवेलेबल दिखेगा आपको 17% के आसपास में प्रीवियस 3 साल का जो है सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। सो ये इस कंपनी से रिलेटेड डेटा पॉइंट है जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये आप समझें कि ये केमिकल्स मैन्युफैक्चर कर रही होती है और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब जगहों पे इवन दूसरे अदर केमिकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे इसके आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट बास्केट है और जिसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस आईपीओ का मार्केट में किस तरह का डिमांड है लोगों के द्वारा या इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसके बारे में भी एक बार हम आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं जीएमपी और उसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी 2 दिन निकल चुके हैं इस आईपीओ में। सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने कर रखा है वो फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस के अकॉर्डिंग 2.9 टाइम्स जो है, यानी मोटा-मोटी 3 गुना जो है ये सब्सक्राइब हो चुका है दूसरे दिन तक। और इसमें अगर आप जीएमपी की बात करेंगे तो 28% के आसपास में आपको जीएमपी देखने को मिलेगा इसमें। यानी मोटा-मोटी अगर आप देखें तो 7 टू 8% अगर कट ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 7% के आसपास में जीएमपी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मैनिपुलेटिव हो सकता है, ये डब्बा मार्केट प्रीमियम इसको बोला जाता है नॉर्मल बोलचाल में। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत रिलायबल डेटा वैसे होता नहीं है, लेकिन ये सजेस्ट ये कर रहा है कि जब 26 अगस्त को ये स्टॉक लिस्ट होगा, ये आईपीओ जब लिस्ट होगा बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पे, तो लिस्टिंग गेन जो है हमें 7% के आसपास में देखने को मिल सकता है। तो जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड से रिलेटेड ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं। अब फाइनल बाय या सेल का कॉल जो है आप अपने विजडम के बेसिस पे लें, इतने सारे एनालिसिस के बाद में, और अपने जो भी हैं पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें अपना डिसीजन बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे आईपीओ पे, पटेल रिटेल लिमिटेड। इस आईपीओ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको भी हम लोग देखते हैं। पटेल इसका जो सिंबल है वो पटेल मार्ट के नाम से है और ये बेसिकली कंपनी जो है सुपरमार्केट चेन टाइप से है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मुंबई में अपने सुपर मार्केट चेन नॉर्मली ये चला रहे हैं और ये एक छोटे मार्केट कैप की अगेन एक कंपनी है और ये मार्केट से 242-43 करोड़ के आसपास पे 242-243 करोड़ के लगभग में ये मार्केट से रेस करने जा रहे हैं। उसके लिए इन्होंने आईपीओ लेके आए हैं। इसमें से 217 करोड़ के आसपास में जो है वो फ्रेश इशू के हिसाब से है और रिमेनिंग 25 करोड़ के आसपास में ये जो है ऑफर फॉर सेल में हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे तो 237 से 255 का रेंज जो है ये हमें देखने को मिल रहा है, यानी कट ऑफ प्राइस की बात करें तो 255 रुपीज़ हमें देखने को मिलेगा। अगेन इसका जो डेट है वो 19 अगस्त को ये आईपीओ ओपन हो गया था इन्वेस्टमेंट के लिए और 21 अगस्त यानी कि कल जो है इस आईपीओ का भी जो है क्लोजिंग डेट होगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट 20 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो जो भी पटेल मार्ट के जो हैं या पटेल रिटेल लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें पर शेयर 20 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। लिस्टिंग अगेन अगर आप देखेंगे तो 26 अगस्त को ये जो है बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पे हमें लिस्टिंग होते हुए दिखेगा। अगर हम प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो इस आईपीओ राउंड से पहले की बात करें तो ये 97.99% जो है प्रोमोटर का होल्डिंग है, यानी मोटा-मोटी प्रोमोटर का अच्छा खासा स्टेक है इसमें और जो कि डाइल्यूट होके 70% पे रह जाएगा इस आईपीओ राउंड के बाद में। अब कंपनी से रिलेटेड थोड़े अदर डेटा पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पटेल रिटेल लिमिटेड का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 852 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। 1000 करोड़ से बेसिकली कम इसका मार्केट कैप है, तो कह सकते हैं मोटा मोटी ये माइक्रो कैप टाइप से कंपनी है। इनफैक्ट जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड भी जो है वो आप माइक्रो कैप कंपनी की कैटेगरी में उसको रख सकते हैं।
प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 33.7 का लेवल देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 22.3 का है। तो प्राइस टू अर्निंग वाइज ये तो आपको ओवर वैल्यूड जोन में ज़रूर दिख रहा है। आरओसी आरओई का लेवल जो है वो मतलब ठीक ठाक रेंज में हमें दिख रहा है। आरओसी 17.3% दिख रहा है, आरओई मोर देन 20% आपको दिख रहा है, 22.1% के लगभग में हमें देखने को मिल जाएगा। सेल्स एवरेज की बात करें तो 3 साल का जो एवरेज सेल जो है वो 2.32% है और 5 साल का जो एवरेज सेल्स है वो 5.27% है। तो बेसिकली सेल्स ग्रोथ में जो है बहुत होता है ना कि एक्सेप्शनल कोई इजाफा हमें देखने को नहीं मिल रहा है या बहुत ठीक ठाक सा फिगर नहीं है। डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखें तो 1.36 आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आप समझें कि इस कंपनी के ऊपर में डेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं। इन सब डेटा पॉइंट्स के अलावे अगर हम लोग मार्केट में इसका रुझान अगर देखते हैं तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स में स्पेशली सेल्स एवरेज का डेटा अगर हम देखें, प्राइस टू अर्निंग देखें, तो ये थोड़े नेगेटिव साइड में ज़रूर चला जा रहा है। लेकिन चूँकि सुपरमार्ट चेन है तो मोर और लेस ऑलरेडी अगर ये मार्केट में हैं, उसके हिसाब से ये सारा ग्रोथ है। तो फिलहाल फैक्ट्स तो यही है। और इसमें अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो ये थोड़ा अमेजिंग फैक्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी डे 2 को 19 टाइम्स जो है अब तक सब्सक्राइब हो रखा है। तो 19 टाइम्स ठीक ठाक नंबर ये माना जाएगा। अभी भी एक दिन बचा हुआ है, कल इसकी क्लोजिंग है। सो देखते हैं कि किस तरह का रुझान कल रहता है। और अगर हम जीएमपी वाइज अगर हम लोग देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, तो ये फिलहाल 17% के आसपास में प्रीमियम शो कर रहा है। तो यानी कि लिस्टिंग गेन जो है वो 17% देखने को मिल सकता है जब ये 26 अगस्त को लिस्ट होगा। तो फिलहाल ये दो आईपीओ हमने डिटेल में कवर किए हैं, जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड आईपीओ और पटेल रिटेल लिमिटेड आईपीओ। आप किन आईपीओस में जो हैं खुद को कंफर्टेबल पा रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि दूसरे आपके एनालिसिस का हेल्प ले पाएँ, दूसरे उसका बेनिफिट ले पाएँ। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपको अगर यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।